जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने जिले भर में आयोजित किए विविध कार्यक्रम। हाई स्कूल के 4000 छात्रों का नहीं आया परीक्षा परिणाम, जनरल प्रमोशन के बाद भी परिणाम में हो रही देरी। रामपाली थाना अंतर्गत सिंगोड़ी कटंग टोला में पलटा मजदूरों से भरा पिकअप वाहन, 4 मजदूरों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। बालाघाट सिवनी रोड पर टोल टैक्स लेने के विरोध में 11 अगस्त को चक्काजाम करेगी जिला कांग्रेस कमेटी। 10 अगस्त से जिले भर की 7 ITI में शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण कार्य, 14,000 छात्रों को मिलेगी सुविधा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट सिवनी राज्यमार्ग गर्रा पर बनाए गए टोल टैक्स नाके से टोल टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी ओर 11 अगस्त से शुरू होने वाले इस टोल टैक्स को लेकर कांग्रेस ने चक्का जाम आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेसियों ने राज्यमार्ग की उबड़ खाबड़ सड़क, पेट्रोल डीजल की महंगाई सहित अन्य बिंदुओं का हवाला देते हुए 11 अगस्त को गर्रा टोल नाके पर टोल टैक्स के विरोध में चक्का जाम आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है, जिसकी तमाम जानकारी सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। 20 साल पहले BOT से इस राज्यमार्ग का निर्माण किया गया था, जिसमें नियमानुसार 15 साल तक टोल टैक्स लिया जाना था, लेकिन सरकार ने उसमें भी टोल टैक्स 18 साल तक वसूला। महज 2 साल पहले ही इसे बंद किया गया था, जिसका मेंटेनेंस MPRDC को करना था, जो उसने नहीं किया, जिसके चलते मार्ग खराब है। फिर किस बात का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जानते हैं कि बालाघाट रजेगांव से बालाघाट होती है सिवनी का जो MPRDC का रोड है, यह रोड BOT के तहत बना था आज से करीब 20 साल पहले, जिसमें 15 साल तक के जनता से टैक्स लेके उसको ख़त्म करना था। सरकार ने उसको 18 साल तक के टैक्स लिए, 3 साल पहले टैक्स ज़्यादा ले चुकी है। अब बीच में 2-3 साल बंद रख के उन्होंने सड़क का जो है नया निर्माण कराया नहीं और कोई कंपनी ने उसमें काम किया नहीं है। MPRDC मेंटेनेंस करती है, जिसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें ख़राब हैं। आप बालाघाट से जब सिवनी की ओर जाएंगे उस समय आप देखेंगे काफ़ी जगह सड़क ख़राब हो चुकी है। कई बार कच्ची मिट्टी डाल के उसकी व्यवस्था बनाई जाती है और इन सब अव्यवस्थाओं के चलते मध्य प्रदेश शासन ने पुनः इस सड़क पर मतलब रजेगांव टोल टैक्स, गर्रा टोल टैक्स और सिवनी टोल टैक्स को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अब इस निर्णय से सीधे सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले ने बताया कि जब सड़क ही नहीं बनी तो कैसा टैक्स। प्रदेश की भाजपा सरकार टोल टैक्स के रूप में एक और आर्थिक भार डाल रही है। कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया था, जो गर्रा टोल टैक्स जो चालू होने वाला है तो उसको रोका जाए, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि 11 तारीख से फिर से अपना गर्रा का टोल टैक्स चालू हो रहा है। इसलिए हम लोग ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से, चाहे बस एसोसिएशन वाले हो, चाहे ट्रक एसोसिएशन वाले हो, चाहे अपने बैलगंगा यूनियन वाले हो, चाहे आम जनता हो, हम लोगों ने 11 तारीख को 2 बजे गर्रा नाके पे चक्का जाम करके सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। करीब 10 वर्ष पूर्व हीरो होंडा कंपनी से अलग होकर आत्मनिर्भर बनने पर सोमवार को अंबेडकर चौक स्थित जायसवाल हीरो मोटर कार शोरूम में 10वां हीरो स्थापना दिवस मनाया गया। शोरूम के संचालक अनुराग जायसवाल ने हीरो मोटर कार के संघर्ष की कहानी बयां कर इसकी जापान से आत्मनिर्भरता को खत्म कर स्वयं आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी। हीरो मोटर कार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर पुराने और नए ग्राहकों के साथ केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताएं कि पहले हीरो और होंडा 2 अलग अलग 2 व्हीलर कंपनी ना होकर बल्कि एक ही मोटरसाइकिल कंपनी हुआ करती थी, जिसके चलते हमारे देश को मोटरसाइकिल उत्पादन के लिए जापान सहित अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां 9 अगस्त 2011 को हीरो मोटर कार होंडा से अलग हो गई।
रूपजर पुलिस ने उकवा माइंस के स्टोर रूम से 40,000 रुपये का इलेक्ट्रिक पीवीसी आर्म केबल वायर चोरी करने के आरोप में आरोपी सुरेश उर्फ गुड्डा पिता झनकलाल भालेवार उम्र 40 वर्ष वार्ड नंबर शांतिनगर भरवेली निवासी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बैहर भिजवा दिया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में बताया कि फरियादी किशनलाल 4 अगस्त 2021 को रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक स्टोर रूम और कार्यालय में सुरक्षा हेतु ड्यूटी पर था। रात्रि 10 बजे ड्यूटी बदलने पर अशोक ड्यूटी पर आया, तब उसने सामान दिखाने रूम स्टोर ले गया तो स्टोर रूम में कॉपर 3 फेस के अजंता केबल 1100 इलेक्ट्रिक पीवीसी आर्म्ड केबल नहीं था। आसपास खोजने पर भी केबल नहीं मिला। चोरी किए गए केबल की कीमत करीब 40,000 रुपये थी। किशनलाल द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अनैतिक व्यापार में लिप्त एक महिला सहित 3 आरोपी मोनू पिता नत्थू मस्खरे निवासी मरारी टोला, रायवंती पत्नी गोरेलाल निवासी ग्राम लिंगा एवं दिनेश कुमार फुलवादे पिता शिव प्रसाद फुलवादे निवासी बुधबुदा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपी इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा जेल में हैं। आपको बताएं कि भरवेली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कारीबाई अपने घर पर बाहर से लड़कियों को लाकर देह व्यापार करा रही है। सूचना प्राप्त होने पर भरवेली पुलिस ने मौके पर जाकर कारीबाई के मकान की तलाशी ली, जहां पर मकान के 6 अलग अलग कमरों में 6 महिलाएं व 6 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें पुलिस द्वारा मौके पर पकड़ा गया। भरवेली पुलिस थाना में 6 महिला सहित 14 लोगों के विरुद्ध धारा 370 भारतीय दंड विधान एवं धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिन्हें इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, जो न्यायिक अभिरक्षा जिला जेल में हैं। लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। टीकाकरण केंद्र में पहुंचने वाले लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर एवं आगंतुकों के बैठने के लिए उपयोग में लिए जा रहे कक्षों की साफ सफाई व सैनिटाइजर का कार्य भी नहीं करवाया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था का माहौल बन गया है। ये जैसे शासन के निर्देश में 26 तारीख से हमारा विद्यालय आंशिक रूप से चालू हो गया है, पर चूँकि गर्मी से ही इसी विद्यालय को वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया है। वर्तमान में जो यहाँ पर आ रहे हैं लोग वैक्सीनेशन करवाने की, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। परिसर छोटा पड़ रहा है और साथ ही बच्चों का आगमन भी होता है। यहाँ पर क्लासेस चालू हो गई हैं तो इससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। फिर यहाँ पर ऐसी कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं है ताकि उनको लाइन अप कराए लोगों को। और ऐसा कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद शासकीय आईटीआई को संचालित किए जाने के आदेश कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी कर दिए गए। 10 अगस्त से सरकारी आईटीआई में विधिवत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। इस आदेश के अनुसार सरकारी आईटीआई में 5 घंटे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान उन्हें शासन की कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। आईटीआई में शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्ष 2019 के समस्त प्रशिक्षणार्थी शामिल होंगे। वहीं वर्ष 2020 में 1 वर्षीय व्यवसाय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के समस्त प्रशिक्षणार्थी शामिल हो सकेंगे। वहीं वर्ष 2020 के 2 वर्षीय व्यवसाय के प्रथम वर्ष के समस्त प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, ये मध्य प्रदेश शासन कौशल विकास विभाग द्वारा कल 10 तारीख से आईटीआई खोलने के आदेश आए हैं। इसमें जो 2019 वर्ष में द्वितीय वर्ष के जो बच्चे हैं, जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है उसमें द्वितीय वर्ष के बच्चों को बुलाना है 2019 में प्रवेशित, और 2020 के दोनों वर्षों के बुलाना है, प्रथम वर्ष के भी और द्वितीय वर्ष के भी। और इनकी बैच बनेगी। सुबह 7:30 बजे से आईटीआई खुल जाएगा और शाम को 5:30 बजे तक रहेगा। इसमें केवल बच्चों को आकर के प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल 5-5 घंटे का रहेगा। उसको एडजस्ट करने 4 घंटे भी किया जा सकता है, लेकिन 5 घंटे का आदेश है।
जिले के तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मीरकपुर में बीती रात चोरों ने मोबाइल दुकान के शटर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख के मोबाइल और नगद 3,000 रुपये की चोरी कर ली। बीती रात को चोरी की वारदात उस समय हुई जब इस दुकान के मालिक सतीश पराते दुकान बंद करने के बाद अपने घर चले गए थे। तिरोड़ी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आपको बता कि ग्राम मीरकपुर 2 दर्जन से अधिक गांवों से जुड़ा हुआ है और एक बड़ा व्यावसायिक ग्राम है। यहाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से चोरी होना आम बात बन गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश पराते मीरकपुर के नेहरू चौक में पराते मोबाइल शॉप की दुकान चलाते हैं। 7 अगस्त की रात्रि में सतीश पराते ने अपनी मोबाइल दुकान बंद कर दी थी और वे अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे जब अपनी दुकान आए देखा तो दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ था। दुकान में रखे महंगे मोबाइल के अलावा चार्जर, एसेसरीज सहित अन्य सामान और काउंटर में रखे 3,000 रुपये नहीं थे। चोरी किए गए मोबाइल सहित अन्य सामानों की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामेपुर पंचायत भवन के पास स्थित मोबाइल दुकान की दीवार तोड़कर चोरों ने करीब 40,000 रुपए के मोबाइल की चोरी कर ली। गढ़ी पुलिस ने सूर्यकांत खैरवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। गढ़ी पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार सूर्यकांत खैरवार 28 वर्ष रामेहपुर निवासी की अपने गांव की पंचायत भवन के पास मोबाइल की दुकान है। 7 अगस्त की रात 9 बजे करीब सूर्यकांत खैरवार अपने मोबाइल दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। 8 अगस्त को सुबह जब दुकान देखने आए तो दुकान की दीवार टूटी हुई थी और दुकान के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर मोबाइल की चोरी कर ली, जिनकी कीमत करीब 40,000 रुपये बताई गई। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगोड़ी कटंगटोला खरकड़ी पेट्रोल पंप के पास एक मजदूरों से भरा वाहन पलट गया, जिसमें सवार करीब 18 मजदूरों में से 8 से 10 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामपाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में गंभीर रूप से घायल 4 मजदूरों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। सभी मजदूर सावरी स्थित खेत में धान की रोपाई के कार्य के लिए पिकअप वाहन में बैठकर ग्राम सावरी जा रहे थे, जहां कटंगटोला खरकड़ी पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मजदूरों से मिल रही जानकारी के अनुसार सभी मजदूर पिछले 3-4 दिनों से लालपुर निवासी 25 वर्षीय मिथुन का सूरज कोहरे के पिकअप वाहन से ग्राम सावरी में रोपाई का कार्य के लिए वे जा रहे थे। रोजाना की तरह सोमवार को भी ग्राम लालपुर सिंगोड़ी सहित आसपास के गांव के करीब 18 मजदूर पिकअप वाहन में सवार होकर ग्राम सावरी के लिए निकले थे, जो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें थाना रामपाली ग्राम लालपुर निवासी 30 वर्षीय इंद्रकला पति राजकुमार राउत, 19 वर्षीय लोकेश पिता किशनलाल सहारे, सिंगोड़ी निवासी 30 वर्षीय गीता पति प्रेमलाल मेश्राम, 57 वर्षीय प्रमीला पति डोलीचंद मेश्राम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम जनपद कार्यालय के सामने स्थित बड़ादेव स्थल में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से आए सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने प्रातः 12 बजे बड़ादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर गोंडवाना साम्राज्य महान क्रांतिकारियों को नमन कर झंडा वंदन किया, जिसके पश्चात बड़ादेव पूजा स्थल प्रांगण से ढोल सहनाई डीजे व झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए आदिवासी समाज के लोग द्वारा नाचते गाते नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल अंबेडकर भवन आमाटोला पहुंची, जहां आदिवासी परिषद के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से पहुंचे आदिवासी भाइयों को महाप्रसादी का वितरण कर एक दूसरे को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी गई। आज विश्व मूल आदिवासी दिवस सभी हमारे सगाजनों द्वारा साथ में रैली निकाल के झांकियाँ विभिन्न झांकी बना के निकाली जा रही है सभी सहयोग से, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आदिवासी जैसा कि प्रकृति पूजक होते हैं, तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि आज जैसी कोविड को खतरनाक बीमारी जिसने कई लोगों को अपने ग्रास बना चुकी है, तो इस समय में मेरा इस पवित्र कार्यक्रम के माध्यम से यह निवेदन है कि हमारे पूर्वज लोग जब जंगल में रहते थे तब इससे पहले क्या कभी इस प्रकार की कोई आपदा आई थी या इस प्रकार की कोई गंभीर बीमारियां हुई थी क्या? वो इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो 5 तत्वों से बनने वाले जो प्रक्रिया होती है वो उनमें इतने ज़्यादा उसका पालन करते थे कि उन्हें किसी तरह की अछूत बीमारियां छू नहीं पाती थी।
वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरा के पटेल टोला में महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह आदिवासी सामुदायिक भवन में आदिवासी संयुक्त समाज के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल में सुबह 11 बजे पूजा अर्चना व ध्वजारोहण किया गया, जिसके पश्चात बड़ा देव की पूजा की गई, जिसमें हवन पूजन कार्यक्रम गोंडी धर्म की मान्यता के अनुसार किया गया, जिसमें रानी दुर्गावती, महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य महापुरुष के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, महाराज शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, ये क्या है संघर्ष? अंग्रेजों के खिलाफ, मुगल बादशाहों के खिलाफ इन्होंने आपकी लड़ाई को बचाने का, अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास किया और अस्तित्व बचाते बचाते शहीद हो गए। क्या उनकी शहादत बेकार जाएगी? क्या उनका नाम बेकार जाएगा? क्या उन्होंने अपने टाइम पे अपना संघर्ष किया है और हमको अपने टाइम पे अपना संघर्ष करना है। अब 9 अगस्त आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज वाले कार्यक्रम, आज हमारे आदिवासी जो संस्कृति थी और विश्व आदिवासी इसलिए मनाया जा रहा है हम लोग कि हमारे आदिवासियों को अपने धर्म, जाति और संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, इस कारण ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी तरह वारासिवनी नगर के लालबर्रा रोड स्थित वार्ड नंबर 6 में आदिवासी कंडरा समाज के द्वारा सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के द्वारा सुबह पूजा अर्चन कर ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण पर मंची कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा समाज को प्रगति पर ले जाने की बात कहते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया कि आदिवासी समाज भी शिक्षित होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल को समाज के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर आदिवासी कंडरा भवन के लिए सहयोग करने की मांग की गई। बार बार कहा कि हमारा समाज छोटा है, गरीब है। हो सकता है हमारा समाज छोटा हो, गरीब हो, पर बहुत मेहनती है। कई साल से देखते आ रहे हम, कई सालों से आपसे रिश्ता है हमारा, और धीरे धीरे जो सभी लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा माध्यम आगे बढ़ने का शिक्षा है, हम शिक्षित हो वाकई आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज 9 अगस्त 1994 संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी और तब से 9 अगस्त 1994 से हमारे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो जिंदा रहे, हमको पता रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप की वजह से हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, जिस कारण सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन देते हुए परीक्षा परिणाम बीते दिनों जारी कर दिया गया। बावजूद इसके कि जिले के 4000 से अधिक छात्रों को अब भी परीक्षा परिणाम का इंतजार है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते शिक्षण सत्र में जिले के भीतर 19,499 छात्रों ने हाई स्कूल की परीक्षा का फॉर्म भरा था। इस संख्या में 3,405 अशासकीय स्कूल के छात्र छात्राएं और 966 स्वाध्यायी छात्र भी शामिल थे। कोरोना की वजह से परीक्षा आयोजित नहीं की गई। जनरल प्रमोशन देते हुए सभी को पास कर दिया गया और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर परसेंटेज दे दी गए। इस आधार पर जिले के सभी छात्रों को पास कर दिया गया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 19,499 छात्रों में से 15,079 छात्रों का ही परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें 5,803 छात्र प्रथम श्रेणी, 7,262 द्वितीय श्रेणी और 2,003 छात्र तृतीय श्रेणी में पास हो गए। बड़ी समस्या उन 4,000 से अधिक छात्रों के साथ हो गई जिनके परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए। वह ना तो आगामी पढ़ाई के लिए 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और ना ही ITI पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ने की अभी योजना बना सकते हैं। चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 4,000 छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। इस विषय पर पत्राचार किया जा चुका है। आखिर रिजल्ट क्यों रोका गया है, इस विषय में जानकारी भी ली जा रही है।